जो मुख्य आसनों का अभ्यास है उसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले गर्दन के पीछे, कंधों के पीछे यहाँ दर्द होता है, उसके लिए अभ्यास बताते हैं। 12 मुख्य अभ्यास है। उसमें सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करते हैं। अंगूठा अंदर मुड़े, मुट्ठियां बंद और ऐसे गोल गोल घुमाते हैं। जिनको भी जोड़ों में दर्द हो, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो, किसी भी प्रकार का दर्द हो, उनको खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए। दही, छाछ, नींबू तक भी नहीं लेना चाहिए। आंवला भी कुछ दिन बंद कर दीजिए। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, लहसुन, बहुत सी चीज़ें हम सुबह सुबह खाने के लिए बोलते हैं। उसमें आप लहसुन खा सकते हैं जो खाते हो, उसमें एलोवेरा पी सकते हैं, पीना भी चाहिए। एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, निर्गुंडी, रासना, हल्दी का पानी, मेथी का पानी, ये सब तो वात रोगों के लिए औषधि है। ये दूसरा अभ्यास। एक अभ्यास 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक का उसका समय है, चाहे वो सूक्ष्म व्यायाम हो या आसन हो। प्राणायाम भी एक प्राणायाम 5 मिनट का होता है। 5 मिनट का एक राउंड होता है उसका। योगाभ्यास प्रसन्नता पूर्वक करना चाहिए, सहजता पूर्वक, आनंद से, उत्साह से। बार बार एक बात आपने सुनी होगी, उत्साह ही जीवन है, निराशा ही मृत्यु है। वो जीते जी मर जाते हैं जो निराश हो जाते हैं। इसलिए मैं बार बार कुछ वेद के मंत्र बोलता हूं, हम इंद्रो न पराजय, की मैं कभी पराजित होने वाला नहीं हूं। कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहिता, अग्नियस्मि जन्मना जात वेदा, घृतम में चक्षुमृतम आसन, अर्कस्त्रिधातुरजसो विमानो, अजस्रो घर्मो हविरस्मि नाम। अग्नियस्मि, मैं अग्नि हूं, मैं ज्योति हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं तेज हूं, मैं ओज हूं, मैं शौर्य हूं, मैं पराक्रम हूं। मैं तो सुबह उठते ही अपनी फ्रीक्वेंसी सेट कर लेता हूं। उठते ही धरती माता को प्रणाम। माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या, ये धरती मेरी मां है। माता पिता को प्रणाम। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। आचार्यजनों को, गुरुजनों को, गुरु सत्ता को, ऋषि सत्ता को, देव सत्ता को प्रणाम। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, राष्ट्र देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव। माता, पिता, गुरु, और ये सारी प्रकृति हमारे लिए देवतुल्य है। लंबे लंबे श्वास से भरते जाना। सुबह उठते अपनी फ्रीक्वेंसी को ऐसे सेट करना है। मैं भोर में उठते ही सोचता हूं मैं भगवान की संतान हूं और मैं हूं। यही मेरी रियल आइडेंटिटी है, यही मेरी मूल पहचान है, ये मेरी शान है, मेरा स्वाभिमान है, ये मेरा गौरव है। इसके अलावा और हमारी पहचान ही क्या है? हम भगवान की संतान हैं। कोई माने या न माने, कोई अपने बाप को बाप, अपनी मां को मां न माने, अपने देश को अपना देश न माने, कोई प्रकृति को प्रकृति न माने, पेड़ पौधों को पेड़ पौधा न माने, गाय को गाय न माने, भैंस को भैंस न माने। कोई कहे कि मैं तो भैंस को गाय, गाय को भैंस मानूंगा, मैं तो शेर शेरनियों को भेड़ बकरियां मानूंगा। पास में जाकर के देख ले, इंट्रोडक्शन पूरा मिल जाएगा। भाई जो है उसको मानो। हम हैं ईश्वर की संतान, हैं हम ऋषि ऋषिकाओं की संतान, हमें इस धरती माता की संतान। प्रथम उत्पत्ति से धरती मां की कोख से हमारी हुई है। तो भोर में उठते ही अपनी फ्रीक्वेंसी सेट कर लिया करो। मैं ऐसे ही करता हूं और फिर दिन भर इसी मस्ती में जीता हूं। सुबह सुबह योग करता हूं, सुबह सुबह अपनी फ्रीक्वेंसी सेट कर लेते हैं। आजकल सैटेलाइट का जमाना है, तो भाई सैटेलाइट के जमाने में अपनी फ्रीक्वेंसी भी तो सेट करना सीखो।
सिर के पीछे ऐसे दाएं बाएं और आगे ऐसे सब दिशाओं से गर्दन को ठीक बन लेते, फिर ऐसे ऐसे कर लेते। अब अलग अलग टीवी चैनल्स हैं, अलग अलग मोबाइल के नेटवर्क्स आपके पास में हैं। जिसके मोबाइल में जो नेटवर्क होता है उसी के तो सिग्नल आएंगे। तो हमारे भीतर भगवान के सिग्नल क्यों नहीं आते? क्योंकि हम अपनी फ्रीक्वेंसी उसके साथ सेट ही नहीं करके रखते। मैं अपनी फ्रीक्वेंसी योग के साथ, भगवान के साथ सेट करके रखता हूं, तो योग के सारे सिग्नल मेरे दिमाग में चलते रहते सुबह से शाम तक। योग के, उद्योग के, कर्म योग के, अष्टांग योग के, राजयोग के, ज्ञान योग के, भक्ति योग के, विभूति योग के, सब प्रकार के योग के सिग्नल चलते रहते। मैं अच्छा योगदान कंट्रीब्यूशन करता रहता हूं जो मुझसे बन पाता। ऐसे अपनी फ्रीक्वेंसी सुबह सुबह सेट कर लिया करो योग के साथ। यह बात तो छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ी बात है। इसी बात ने स्वामी रामदेव को स्वामी रामदेव बनाया, आचार्य बालकृष्ण को आचार्य बालकृष्ण बनाया। इसी योग के बल पर हमारे पूर्वज सारे योगी, ऋषि मुनि, उन्होंने इस भारत को विश्व गुरु बनाया था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिका। तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकाः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। अंगूठा अंदर, अंगूठियां ऊपर रख करके हम बहुत से आसन करते हैं। अब इसमें अंगूठा बाहर रखते हैं, तो मुट्ठी ऐसे बंद करते हैं। जब मंडूकासन करते हैं तब ऐसे रखते हैं, इसमें ऐसे रखते हैं, ऐसे सामने बांधते हैं। ये 7 अभ्यास। सुबह सुबह उठ करके योग करना शुरू कर दे। बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में अपने आप सेट हो जाएंगे। लोअर कॉन्शियस से हम हायर कॉन्शियस में आ जाते हैं। पीछे से अंगुलियां ऐसे मिलनी चाहिए, ऐसे नहीं खुलनी चाहिए, ऐसे मिली रहे तो ब्लड का सर्कुलेशन होता है। ऐसे 5 से 10 बार ऐसे कर लेना, तो ये सूक्ष्म व्यायाम करने से पीछे का ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर आगे आसन बताते हैं। ये आसन भी ऐसे प्रतिदिन करना है। सबसे पहले उष्ट्रासन से शुरू करना है। खाली मां बहन बेटियों के लिए नहीं, जिसको भी कमर में दर्द हो वो ये आसन अवश्य कर लेना। वज्रासन में ऐसे बैठे हुए ऐसे उठ जाएंगे। बहुत इजी तरीका बता रहा हूं। देखो, जो प्रोफेशनली आसन करने के तरीके होते हैं थोड़े डिफरेंट होते हैं, लेकिन रोगी के लिए तो बहुत इजी तरीका होता है। जैसे प्रोफेशनल आसन करेंगे तो ऐसे करेंगे। ये तरीका नहीं है रोगी के लिए। रोगी के लिए तो बस ऐसे घुटनों के बल बैठ गए, एड़ियां ऊपर उठा ली, अंगुलियां बाहर, अंगूठे अंदर, ऐसे हाथ रख ली। जितना बन पाए ऐसे उठाना आराम से। जिससे जितना बन पाए उतना कर ले। करें भी धीरे धीरे, उन आसनों को छोड़ें भी धीरे धीरे, आराम आराम से। जो ऐसे भी ना कर पाए तो ऐसे कर ले। और फिर ऐसे पेट के बल लेट जाए। योगाभ्यास करते समय हाथ, पैर, पेट, पीठ, चेहरा और बॉडी के साथ माइंड में एकाग्रता, सहजता, प्रसन्नता चित्त में। दोनों हाथ
हथेलियां ठोड़ी के नीचे लगा ली, दोनों हाथों की अंगुलियां कपोलों से लगी। कमर दर्द तो इससे अच्छा होगा ही, इससे श्वसन तंत्र भी अच्छा हो जाता है, पेट भी अच्छा हो जाता है, पीठ भी, पूरा बॉडी का स्ट्रक्चरल बैलेंस भी अच्छा हो जाता है, जो आसन बता रहे हैं आपको। इससे कमर दर्द के साथ साथ शरीर बहुत सुंदर, सुडौल, आकर्षक भी बनता है। किसी किसी का पेट आगे निकला होता है, पीठ अंदर दबी हुई होती है, बॉडी का स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, पेडोल से, बदसूरत से हो जाते हैं। तो योग से स्वास्थ्य तो मिलेगा ही, सुंदरता भी मिलेगी। ये घुटनों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो सब आत्माओं की मूल मांग है, सबको स्वास्थ्य चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, शक्ति चाहिए, सफलता चाहिए, विजय चाहिए, और तन मन जीवन सुंदर हो तो कितनी अच्छी बात है। सबको सौंदर्य भी चाहिए, तो योग से स्वास्थ्य भी मिलेगा और सौंदर्य भी मिलेगा। एक एक पैर से, दोनों पैरों से आराम आराम से करना। पहले दिन से कमर दर्द अच्छा हो जाएगा। ज्यादा ही कमर में दर्द है तो चंद्र प्रभाव त्रिदशांगुल अश्वशिला कैप्सूल, ये औषधियां आयुर्वेद की। घरेलू उपचार में एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, हार श्रृंगार, निर्गुंडी का रस, हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर करके, अथवा गर्मी में बहुत गर्म पड़ती हैं चीजें तो इनको भिगो करके इनका पानी पी लें, वातारी चूर्ण ले लें, सुबह सुबह खाली पेट लहसुन ले लें, दही छाछ खट्टी चीजों से परहेज करें। एक एक अभ्यास 1-1 मिनट से लेकर के 2-3 मिनट, 5 मिनट ऐसे आराम से करना। पहले ही दिन करते करते आपको लाभ होगा, इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है, इंस्टेंट बेनिफिट मैंने खुद पाया। योग के बहुत से अनुभव तो मेरे स्वयं के हैं, और फिर हजारों लाखों करोड़ों लोगों पर योग के अनुभव हैं मेरे। एक शब्द बोला जाता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, जब भी किसी रोग के उपचार की हम बात करते हैं तो उसमें बोल जाता है एफिकेसी कितनी है। कोई भी दवाई लेते हैं, ब्लड प्रेशर की, शुगर की, हार्ट की, कोलेस्ट्रॉल की, दर्द की, बुखार की, सर्दी जुकाम की, तो बोले इसकी एफिकेसी कितनी है। या जैसे किसी को कैंसर आदि है तो रेडिएशन, कीमो, इसकी एफिकेसी कितनी है, इसकी से लाभ कितना प्रतिशत होता है, लाभ का अनुपात कितना है, उसको अंग्रेजी में एफिकेसी कहा जाता है। तो योग की एफिकेसी कितनी है? तो योग की एफिकेसी है 99 से लेकर के 100%। कितनी बड़ी बात कह रहा हूं। और यह कोई काल्पनिक बात नहीं है, पढ़ी पढ़ाई लिखी लिखाई बात नहीं है, सुनी सुनाई बात नहीं है। स्वयं पर और इस दुनिया में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष रूप से, और करीब पूरी दुनिया के 200 से ज्यादा देशों के 200 करोड़ से ज्यादा लोगों ने योग को अपनाया है। उसके लिए भगवान ने मुझे निमित्त बनाया, वहां तक हमने योग को पहुंचाया है। योग के, आयुर्वेद के, स्वदेशी के, वेदों के, भारतीय संस्कृति के, अपनी सनातन ऋषि परंपरा के इस प्रचार प्रसार के लिए भगवान ने हमको निमित्त बनाया है। तो ये जो मैं बात कह रहा हूं बहुत बड़ी बात है। ये 10-20 बार से लेकर के 100 बार, पहले धीरे धीरे, बाद में तो तेजी से। बहुत अच्छा अभ्यास है। अब भुजंगासन कमर के लिए, सर्वाइकल स्पाइनाइटिस, डिस्क sciatica, स्पाइनाइटिस, एंक्लोजिंग स्पाइनाइटिस, कमर का दर्द का किसी भी प्रकार का कोई भी रोग है, पहले ही दिन से लाभ होगा। थोड़ी जमीन पर, दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में, कंधों के नीचे, छाती के बगल में, रिब केज के, हमारे विंग्स के बगल में, ऐसे दोनों पैर पीछे मिले हुए, अंगूठे एड़ियां मिली हुई, थोड़ी जमीन पर टिकी हुई, यह हाथ पैर पेट पीठ की ऐसी सहज स्थिति, और ऐसे धीरे से उठाएं।
सहजता, प्रसन्नता, आनंद, उत्साह से खाली योग ही नहीं, जीवन में कुछ भी करे ऐसे ही जीवन एक अनुष्ठान बन जाए, जीवन एक उत्सव बन जाए। जो करे उसको ऐसे भाव से करे, हर काम को खुशी से करे। लोग काम अलग ढंग से करते हैं, खुशियां पाने के लिए कुछ और करते, नाचते हैं, गाते हैं, खाते पीते हैं, घूमते फिरते हैं। हम तो योग करते हुए, कर्म योग करते हुए ही खुश रहते हैं। खुशियां पाने के लिए कहीं उत्सव मनाने की जरूरत नहीं, जीवन को उत्सव बना लो। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, घूमना फिरना का मैं विरोधी नहीं हूं, लेकिन आजकल तो पूरी दुनिया में घूमना फिरना एक रोग विशेष के कारण से टला हुआ है। लोग पूरी दुनिया में टूरिस्ट घूमते रहते हैं। पर्यटन, टूरिज्म एक बहुत बड़ा व्यवसाय है। तीर्थाटन पहले करते भी, 2-3 बार ऐसे करना, धीरे धीरे फिर 10-15 बार, और फिर जिनका ढांचा बिल्कुल ही बेडौल होता है, पेट आगे से निकला होता है, पीठ यहाँ से दबी हुई होती है, और चलते फिरते भी बैलेंस बिगड़ जाता है, तो फिर इसको 25-50 बार करा सकते हैं। मैं इसे 100 बार तक खुद करता हूं, तो इससे पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस अच्छा रहता है। नाभि से लेकर के ठोड़ी तक, किसी किसी का वजन भी बढ़ जाता है, वो भी इससे कम हो जाता है, शरीर सुंदर भी बन जाता है। तो अब पहले ही दिन से जिनको कमर में दर्द है वो 5-7 बार करना, फिर धीरे धीरे कमर दर्द मिटता जाएगा और आपकी रीढ़ की हड्डी बहुत मजबूत बन जाएगी ऐसे। फिर 10-20 बार से शुरू करके फिर 25 बार, 50 बार, और 1 महीने में 100 बार तक हो जाएगा आपका, और 1 महीने में नया जन्म मिल जाएगा आपको। मैं तो 100 बार ऐसे करके आया हूं, यहां आने से पहले भी, कराने से पहले भी मैं खुद कर लेता हूं। कमर दर्द है तो पहले धीरे धीरे ही करना, फिर गति बढ़ती जाएगी, शक्ति बढ़ती जाएगी, ऊर्जा बढ़ती जाएगी, आप निरोग होते जाएंगे। कमर दर्द तो मिटता ही जाएगा, आप सुंदर भी होते जाएंगे। भुजंगासन का ही दूसरा अभ्यास है, भी कमर दर्द के लिए बहुत जबरदस्त। जिनको बहुत अधिक कमर में दर्द है, पहले दिन तो इतने से ज्यादा उठा ही नहीं पाएंगे, इतना 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 धीरे 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 उठेगा, और 5-10 सेकंड से ज्यादा होल्ड ही ना कर पाएंगे। दर्द बहुत होता है, मैंने खुद देखा कमर दर्द का, तो मेरा खुद का अनुभव है, पैरालिसिस का खुद का अनुभव है, मोटे पेट का खुद का अनुभव, मेरा शरीर का स्ट्रक्चरल बैलेंस ठीक नहीं था, मेरा खुद का अनुभव है। मैंने ताड़ासन करके, गरुड़ासन, पद्मासन, शीर्षासन, सर्वांगासन करके अपने शरीर को मैंने खुद संवारा है। इसको धीरे धीरे बढ़ाना है, अरे इसको फिर धीरे धीरे 25-50 बार करना। शरीर जब बदसूरत हो जाता है तो अपने भीतर एक आत्मग्लानि पैदा होती है। स्ट्रक्चरल बैलेंस भी होता है योग से, चेहरे पर भी ओजस्विता, तेजस्विता आती है, और हमारी प्रज्ञा का, बुद्धि का, मेधा का विकास भी होता है, समझ बढ़ती है हमारी, हम विवेकशील बनते हैं। सौंदर्य का संबंध खाली शरीर से नहीं है, योग से हमारा शील भी सुंदर होता है, हमारा आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, आचरण सुंदर हो जाता है। तो ऐसे धीरे धीरे करके इसको बढ़ाना। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ता जाएगा, पहले धीरे से प्रारंभ करें, फिर धीरे धीरे गति बढ़ती जाएगी, शक्ति बढ़ती जाएगी। इसका तीसरा अभ्यास है पैरों में पीछे फासला, और फासला करके दोनों छाती के दोनों साइड में रख करके सामने से उठ गए, श्वास अंदर भर के दाहिने कंधे से पीछे बाएं पैर की एड़ी को देखा है,
से ऊपर से नीचे तक पूरी रीढ़ की हड्डी की साइंटिफिक वे में एक्सरसाइज है। चौथा अभ्यास हो जाता है भुजंगासन, जिससे जितना बन पाए उतना कर लेना। ऐसे ये अलग अलग अभ्यास है भुजंगासन के। फिर शलभासन के, एक एक पैर को पीछे से उठाना, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, ठोड़ी जमीन पर, श्वास अंदर, ऐसे सीधा पैर उठा, आराम से नीचे, सहजता पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक करना। योग कि मुख्य नियम में बार बार कहा करता हूं, योग की विधि ठीक होनी चाहिए, मेथड 100% परफेक्ट होना चाहिए। जितने समय जो अभ्यास करना अपेक्षित है उतनी देर तक उस अभ्यास को करना चाहिए, चाहे वो व्यायाम हो, आसन हो, प्राणायाम हो, ध्यान हो, जप हो, तप हो। पहले 5 से 10 सेकंड हो पाएगा, फिर धीरे धीरे आधा मिनट, 1 मिनट। एक आसन का समय है 1 मिनट से 5 मिनट तक। मोटापा आदि में और कमर दर्द आदि में अधिक बार करवाते हैं कुछ आसनों को, तो फिर 25 से 50, 100 बार तक कर सकते हैं एक एक अभ्यास को। 10, 20, 25 बार से प्रारंभ करके 50, 100 बार तक भी एक एक अभ्यास को किया जा सकता है। जो मेरे साथ इन आसनों को जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करेंगे, ठीक विधि से, पूरा समय देते हुए, एकाग्रता, निरंतरता के साथ। और योग का मूल सिद्धांत है, जो करें उसको पूरी तरह में होकर के करें, ध्यान पूर्वक करें। कहते हैं ध्यान से योग करना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से जाना, रास्ते में भी जा रहे तो यात्रा भी ध्यान से करना। भाई खेती, बिजनेस, व्यापार से लेकर के जो भी व्यवहार है उसको ठीक से करें, ध्यान से करें। अब सर्वासन का दूसरा अभ्यास, दायां हाथ सामने, कान से लगा हुआ, सिर से लगा हुआ, पीछे वाला हाथ पीठ के ऊपर, पीठ वाले हाथ के थैली ऊपर की ओर, दोनों पैर पीछे पास में। अब सामने से दायां हाथ, पीछे से बायां पैर, ऐसे क्रॉस करके उठा। ऐसे एक एक अभ्यास को पहले दिन 1 1, 2 2, 3 3 बार, फिर धीरे धीरे 5 5, 10 10 बार, फिर धीरे धीरे और बढ़ाते रहें। शलभासन का तीसरा अभ्यास, दाएं हाथ से पीछे बाएं हाथ के कलाई को पकड़ लेते हैं, श्वास अंदर भर करके सामने से उठाते हैं। चौथे अभ्यास में दोनों तरफ से उठा देंगे।
अब धनुरासन करेंगे। प्रारंभ में बस ऐसे पकड़ ले, उसी से फायदा हो जाएगा। उठाना तो थोड़ा मुश्किल होगा प्रारंभ में, धीरे धीरे फिर ऐसे उठेंगे दोनों तरफ से जितना जिससे बन पाए। जब थक जाए तो ऐसे विश्राम कर ली। मकरासन विश्राम का आसन। एड़िया बाहर अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर, हथेली पर हथेली, उस पर माथा। अब सीधे लेट करके मुख्य अभ्यास करवाते हैं। सबसे पहले दोनों हाथ कंधों के समानांतर, हथेलियों पर की और मरकट आसन। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लेते हैं, घुटने पंजे पास में। दाईं तरफ पैरों को झुकाते हैं, बाईं तरफ गर्दन को घुमाते हैं। आराम आराम से करने से घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, गर्दन विपरीत दिशा में। एक स्थिति में जाकर श्वास की गति सामान्य कर देते। लंबे श्वास, चेहरा भी सहज, मन भी सहज, विचार भाव संवेदनाएं सब कुछ सहज। ये मरकटासन का एक अभ्यास हुआ है। इस अभ्यास को 5-7 बार से लेकर के 10, 20, 25, 50 बार तक कर सकते। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा करके घुटने पंजों में फासला। दाहिने तरफ का पैर का घुटना जमीन पर, बाएं पैर का घुटना दाहिने पैर के पंजे के ऊपर। ऐसे दोनों हाथ कंधों के समानांतर, हथेलियों ऊपर की ओर। ऐसे ही मरकटासन का दूसरा अभ्यास हो जाता है। तीसरे अभ्यास के लिए पैर सीधे, दाएं पैर कैसे उठाते हैं, उसको बाईं तरफ ले जाते हैं। पहले इतना ही पैर जा पाएगा, कमर में दर्द ज्यादा नहीं जा पाएगा। धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। रीढ़ की हड्डी कैसे ठीक होती है? हड्डियों के अंदर के ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स, इनको के द्वारा बोन फॉर्मेशन, बोन रिजर्प्शन होता है, वो ठीक हो जाते हैं। ब्लड का, एनर्जी का फ्लो ठीक हो जाता है और कमर दर्द अच्छा हो जाता है।
ऐसे धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा। पहले थोड़ा सा पैर उठेगा, इतना सा ऐसे जाएगा, फिर धीरे धीरे और फिर ऐसे पैर हाथ के पास आ जाएगा, गर्दन में पड़ेगी। मरकट आसन के बाद अर्ध पवन मुक्तासन, एक एक पैर से ऐसे। ये 12 अभ्यास आपको बता रहे हैं कमर दर्द के लिए। सूक्ष्म व्यायाम से प्रारंभ करके उष्ट्रासन और फिर मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, मरकटासन, फिर अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, सेतु बंधासन, कटियुत्तानासन। ये क्रम है सीक्वेंस आसनों का। पंजे नीचे की ओर दबे हुए, प्रयास हो एड़ियां से नितंब के ऊपर जंघाओं से छूती हुई स्पर्श करते हुए हो तो अच्छा रहेगा। लोअर बैक के लिए बहुत अच्छा है। अर्ध पवन मुक्तासन, फिर एक एक पैर को ऊपर उठाना। इतना ही उठा पाते प्रारंभ में, धीरे 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 पैर ऊपर उठता जाएगा ऐसे और नीचे आएगा। इसको धीरे धीरे बढ़ाना है। एक पाद उत्तान आसन के बाद आप कर रहे हैं कंधरासन, सेतु बंधासन भी इसको कहते हैं। दोनों पैरों को मोड़ लिया और टखने के नीचे से ऐसे पकड़ लिया। श्वास अंदर भर के बीच से उठा देंगे। श्वास बाहर छोड़ के फिर पेट को भी अंदर खींच लेते। जिन माताओं बहनों को यूट्रस प्रोलैप्स होने की समस्या है, गर्भाशय बाहर निकल जाता है किसी का, एनस बाहर निकल जाता है किसी का, उसके लिए भी यह सेतु बंधासन और मूलबंध बाह्य प्राणायाम विशेष लाभ करते हैं और यह समस्या ठीक हो जाती है। उसमें चांगेरी का रस भी हम पिलाते हैं, ये अभ्यास कराते हैं, ठीक हो जाते हैं। और कमर दर्द के लिए अब अंतिम आसन, दोनों हाथ पंजे के पास, टखने के पास, जितना ऐसे अधिकतम रख सके। किसी किसी के तो ऐसे ही छू पाएंगे बस एड़ी को, कोई पकड़ सके तो पकड़ भी ले, घुटने बड़े हुए। श्वास अंदर भर करके रीढ़ की हड्डी को नीचे से लेकर के ऊपर तक पूरा उठा देंगे। कुल्ले जमीन पर, एड़ी पूरी उठ गई, गर्दन जमीन पर, सिर जमीन पर।
पीठ से पूरी कमर उठ गई, ऊपर की ओर खींच दिया, फिर नीचे की ओर दबा दिया। नाम इसका कटी उत्तान आसन। कमर को ऊपर की ओर खींचा है। ऐसे रिलैक्स हो जाते हैं। अंत में शवासन। जिनको बहुत अधिक कमर में दर्द रहता है वे चंद्र प्रभावटी त्रयोदशांगुगला श्वशिला भी ले ले, एक एक गोली। और बहुत ज्यादा ही पेन है तो पीड़ांत तक भी एक एक साथ में ले सकते हैं। यह आसन करें, बाएं कफ लेते हुए बैठ जाइए, अंत में शवासन में विश्राम करें। खान पान पर नियंत्रण रखें। प्राणायाम तो सबके लिए ही जरूरी है। मैंने कहा प्राणायाम मैंडेटरी है, सबके लिए अनिवार्य है। आसन तो जैसे मोटापा के लिए अलग, मेरुदंड के लिए अलग, सर्वांगीण व्यायाम के लिए अलग। आसन ऑप्शनल है, प्राणायाम कंपल्सरी है, मैंडेटरी है सबके लिए। तो प्राणायाम तो सबको करना ही है। भस्त्रिका, बस कमर दर्द वालों को आराम आराम से करना है, ऐसे जोर जोर से नहीं करना। ऐसे ना करें। कमर दर्द में तो जोर से खांसते भी हैं तो कमर दर्द बढ़ जाता है। जोर से छींक आती है तो भी कमर में दर्द हो जाता है। और कई बार तो छींक आने से मैंने देखा कि आदमी नीचे बैठ ही जाता है, इतना भयंकर दर्द होता है। खांसने से भी कमर में दर्द होता है। किसी किसी को खांसने से बहुत ज्यादा खांसी हो रही है, हर्निया ही हो गई। बहुत आराम आराम से करना होता है योगाभ्यास। जिनको कमर में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्पिनाइटिस, बहुत ज्यादा कमर का दर्द है तो आराम से भस्त्रिका करना। इससे प्राण का, रक्त का, ऊर्जा का संचार ठीक से होगा पूरे शरीर में। भस्त्रिका, कपालभाति, आराम से। बाह्य प्राणायाम भी आराम से। ऐसे जोर से नहीं करना। ऐसे नहीं करना, आराम से करना। बाह्य प्राणायाम भी आराम से, उज्जाई भी आराम से। अनुलोम विलोम भी ऐसे आराम से। अनुलोम विलोम, कपालभाति 10-10, 15-15 मिनट, फिर भ्रामरी उद्गीत, ये सब करने से ऑस्टोब्लास्ट ऑफ क्लासेस, बोन फॉर्मेशन, बाउंड्रीज ऑफ सेल, हड्डियों का पूरा मेटाबॉलिज्म, मांसपेशियां, ब्लड का सर्कुलेशन, एनर्जी का पूरा फ्लो अच्छा हो जाता है। और
रीढ़ के हड्डी के दर्द से लेकर के सारे दर्द दूर हो जाते हैं, सारे दुख जीवन के दूर हो जाते हैं, सारी व्याधियां मिट जाती है, व्याधियों की समाप्ति, समाधि की प्राप्ति। योग तो बहुत बड़ा विज्ञान है। अनुलोम विलोम के बाद फिर ब्रह्मरुद्र गीत। ऐसे भ्रामरी प्राणायाम 5, 7, 11 बार तक कर सकते। फिर उद्गीत। ऐसे 5, 7, 11 बार तक ऐसे